मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दोस्तों आपको मौलाना, इनके जो मौलाना साहब हैं कासिम अली शाह साहब, उनका एक अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर एक पैगाम सुनाता हूँ कि वो कौन सा पैगाम देते हैं और वो मुनकरीन ख़त्म नबूवत के नाम क्या पैगाम देते हैं। और फिर इसी वीडियो के तनाजुर में हम ये देखेंगे कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत असल में है क्या, यानी ये असल में पैगाम किसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। यानी कासिम अली शाह साहब ने जो असल में लफ्ज़ मुनकरीन ख़त्म नबूवत इस्तेमाल किया है, मैंने ये वीडियो एक चैनल पे देखी है, मुझे एक इंस्टाग्राम पे लिंक भेजा था किसी ने। अब उस वीडियो को जब मैंने देखा तो वो वीडियो 3 मिनट की थी। मैंने फिर उसकी मुकम्मल कैप्शन दे के वो मुकम्मल वीडियो निकाली। मैंने चेक किया कि क्या यही अल्फाज है या इसके अलावा कोई और भी अल्फाज थे, तो मुझे एक और वीडियो मिली जो तकरीबन 11 मिनट की थी और कासिम अली शाह साहब के वो चैनल था, कोई उनके नाम के बना हुआ था। उस चैनल के ऊपर उनकी वो 11 मिनट की वीडियो लगी हुई थी, तो उसमें मुनकरीन ख़त्म नबूवत के नाम से असल में ये पैगाम था। अब वो पैगाम क्या था, उस पैगाम में क्या क्या बातें बयान की गई हैं, वो दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों ने ये समाअत फरमाना है और फिर से खुद आप लोगों ने नतीजा निकालना कि ये असल में है किसके मुतल्लिक, कौन मुनकरीन ख़त्म नबूवत है जिसके मुतल्लिक ये इन्होंने कासिम अली शाह साहब ने बयान रिकॉर्ड करवाया है। तो ये आप लोगों ने ही बताना है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि किसके मुतल्लिक है, लेकिन साथ मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि ये असल में है किसके मुतल्लिक, मुनकरीन ख़त्म नबूवत का उन्होंने जो पैगाम रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, अब दोस्तों मैंने ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी यहाँ पे सेंड कर दिया। अगर किसी ने लाइव आके इसके मतलब इस वीडियो के ऊपर आकर तबसरा करना है, ये वीडियो के ऊपर गुफ्तगू करनी है, तो उसको भी हम मौका फराहम करेंगे कि वो आए और आके इसके ऊपर गुफ्तगू करे। मैंने ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक लाइव चैट में लगा दिया है, आप यहाँ से इन हो सकते हैं। अब आपसे जैसे कि मैं पहले गुजारिश करता हूँ कि जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसे अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता लगे उनको कि असल में मुनकरीन ख़त्म नबूवत है कौन, किसके मतलब ये पैगाम रिकॉर्ड करवाया गया और किसके मतलब ये मुहिम चलवाई गई है। बाकायदा इसमें एक और पैगाम भी था जिसमें यह भी कहा गया कि जी इसके ऊपर एक मुहिम चलाई जाए। ये एक कैंपेन के तौर पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और जो दूसरी 11 मिनट की वीडियो थी उसमें ये अल्फाज भी थे कि ये एक कैंपेन समझे, उस कैंपेन की मैंने शुरुआत कर दी है। तो इसको आप शेयर करें ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, और लोगों को ये बताएं और लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं कि अकीदा ख़त्म नबूवत कितना जरूरी है। और वो अपने वालिदैन के एहसानात का जिक्र भी कर रहे थे, जी मेरे वालिदैन के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं, उनमें से सबसे बड़ा एहसान एक ये है कि जी अकीदा ख़त्म नबूवत है जो उन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे दिया है। वो असल में मेन वजह तो यही थी कि उन्होंने मुनकरीन ख़त्म नबूवत का मतलब वीडियो रिकॉर्ड करवानी थी, तो फिर साथ में तमहीदन को 2-4 बातें और भी ऐड करनी पड़ी। और फिर साथ अपने अकाउंट्स के उन्होंने ये भी बताया कि जी मेरे नाम से कितने फेक अकाउंट बन रहे हैं, तो उनको जाके रिपोर्ट वगैरह करें। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको बिना ताखीर किए मैं आपको वो अल्फाज सुनाता हूँ जो कासिम अली शाह साहब के हैं। ये मैंने आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है और ये वीडियो है जो आप इसको अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, आप जरा ये सवाल फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह। मेरी वीडियोस, टीवी प्रोग्राम्स, किताबें, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, सब चीज़ों से आप वाकिफ होंगे। आज मैं सुबह से बैठा एक ख्याल को बार बार मैं कहीं ना कहीं दोहरा रहा था, बार बार एक ख्याल आ रहा था और मेरा दिल किया कि मैं इसका इजहार करूं। मैं अपनी खुशनसीबी पे नाज करता हूं कि मेरे वालिदैन ने मुझ पे कितने एहसान किए, मुझे पैदा किया, मुझे खिलाया पिलाया, जवान किया, तालीम दी, लेकिन अल्लाह की कसम मैं उनका कभी एहसान एक चीज का नहीं उतार सकता, सब चीजों का नहीं उतार सकता, लेकिन इसका तो कभी नहीं उतार सकता कि उन्होंने मुझे दुरुस्त अकीदा दिया। मैं इस चीज को भी फख्र समझता हूं कि वो दुरुस्त अकीदा कि अल्लाह की जात को एक मानना,
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये अनायत, ये नसीब वालों को नसीब होता है। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने ये फरमाया कासिम अली शाह साहब ने कि मेरी वालिदैन को मुझ पर बड़ी अनायत है, उन्होंने मुझे दुरुस्त अकीदा दिया। अब उस दुरुस्त अकीदे की बात करते हुए फिर आगे इन्होंने खुद ही वजाहत कर दी और वजाहत करके ये बात बयान कीजिए वो दुरुस्त अकीदा क्या है। वो दुरुस्त अकीदा ये है कि अल्लाह ताला की वहदानियत बताई और साथ ही ये बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। यानी ये दो बातें बताई हैं, तो गोया इन दो बातों पे ईमान रखना अकीदे की दुरुस्तगी है। उसके अलावा बंदा जो मर्जी करता रहे, अकीदे की दुरुस्तगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। गोया जरूरियात दीन में वो है ही नहीं, ईमानियात में वो चीज है ही नहीं जो कि ये बात बयान की। और असल में मकसद क्या था, अकीदा खत्म नबूवत की बात करना और फिर साथ इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बात बयान की और अपने पूरे अकीदे की वजाहत करके फिर साथ ये बता दी कि दुरुस्त अकीदा दिया। यानी गोया दुरुस्त अकीदा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना और अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करना। जो इसके बरक्स होगा वो दुरुस्त अकीदा नहीं होगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कासिम अली शाह साहब, आप ये बताएं कि ये बयान जो आपने रिकॉर्ड करवाया है, आप गोया ये कह रहे हैं कि इसके बरक्स जो बात बयान करता है उसका दुरुस्त अकीदा नहीं है। तो सुने, अल्लाह ताला को वाहिद ला शरीक बरेलवी हजरात नहीं मानते, शिया हजरात नहीं मानते। आप पूछेंगे कैसे, वो तो भाई मानते हैं खुदा एक है। खुदा को एक मानना, वहदहुल्ला शरीक मानने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ ये मानने कि वो एक ही है, अकेला है और कोई नहीं है। इससे मुराद शिरक की कितनी अकसाम है। शिरक की अकसाम में किसी एक चीज का भी शिरक करना उसको खुदा ताला की इबादत से दूर कर देता है, उसको अल्लाह ताला की तौहीद से फिर इनकार करना पड़ता है। इससे मुराद यह है कि वो उसका इनकार करता है, कहता नहीं जी अल्लाह ताला के अलावा और लोग भी हैं तो मदद करते हैं, बस औलिया अल्लाह जो कबूर में है और वो भी मदद करते हैं। तो ये बरेलवी हजरात के मतलब आप जानते होंगे खूब अच्छी तरह कि वो अल्लाह ताला के अलावा बुजुर्गान जो उनके कब्र में मौजूद है उनके बारे में भी ये एतकाद रखते हैं कि भाई वो सुनते हैं, मदद भी करते हैं, कुड़ी कुड़ा भी दे देंगे ने, मुंडी मुंडा भी दे देंगे ने, कोई होर रोला फंसे हुए तो वो भी मसला हल करा देंगे ने। अल्लाह ताला तक पैगाम साडा लेके जाते रहे, साडी दी आवाज जानती नहीं थी, वो अल्लाह ताला दे सिफारिश पाते ने, करदा खुदा ही है, लेकिन ए वसीला भी बन जाते ने, तो ये खुदा तक मामलात पहुंचाते हैं। तो ये शिरक की किस्म है और ये खफीफ शिरक भी नहीं है बल्कि खुला शिरक है जो वो इसका इर्तिकाब करते हैं। तो इससे मुराद ये है कि उनका फिर अकीदा बकौल आपके वो दुरुस्त नहीं है और कुरान के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं है। तो चूंकि आप यहाँ पे आप मौलाना साहब बने हुए थे तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके बकौल कलम इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को पता लगे कि जिनके ये यूथ वो जो इंस्पायरेशन है वो असल में क्या ना क्या चाह रहे और क्या मैसेज कन्वे कर रहे। अच्छा, आगे फिर ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। अब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी कौन मानता है पाकिस्तान में, दुनिया में कौन मानता है? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जिन लोगों ने अहदीस का इनकार किया उनके अलावा या जिन लोगों ने नज़ूल मसीह के अकीदे का इनकार किया उसके अलावा मुसलमानों में वो कौन सा गिरोह है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है? मुझे उसका नाम बता दे। नहीं मानता भाई, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं आखिरी नबी। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कुर्ब क़यामत आएंगे, दज्जाल से जंग करेंगे, उसके साथ जंग को कताल करेंगे। तो आखिरी नबी तो वो मानते नहीं। और साथ मजे की बात यह कि आप भी नहीं मानते। कासिम अली शाह साहब, इसका मतलब यह है कि आपने ये वीडियो अपने बरखिलाफ रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मुनकर खत्म को तो फिर आप खुद साबित हो गया। उन मुनकरीन में फिर आपका नाम भी सर फहरिस्त आता है कि जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है वो खुद मुनकर खत्म होता है कि एक तरफ ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और फिर साथ इस बात का भी एतराफ करना, मुतरिफ होना, खुल के इकरार करना कि नहीं जी ईसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने भी आना है, वो अभी आएंगे, वो आखिरी जमाने में आएंगे और फिर उन लोगों ने आके ये काम करना है। अगर आप कहें कि भाई वो नबी नहीं होंगे तो इससे मतलब ये है कि आपके वालिदैन ने फिर आपको वो रवायात वो बातें नहीं बताएंगी। मौलाना साहब, आपको चाहिए कि आप जहाँ पे ये दूसरी किताबों का मुताला करते हैं जो इंस्पिरेशनल है उसके साथ साथ कुरान और हदीस का भी मुताला करें ताकि आपको पता लगे कि असल में वो है क्या, क्या है उनका मुतालबा क्या है, वो क्या क्या पैगामात देते हैं। अच्छा, आप उसके बाद फिर देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। और इस बात का इजहार करूंगा जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, खुदारा अपने अकीदे की इस्लाह कर ले, उसको अकीदे की दुरुस्तगी की शदीद जरूरत है। अच्छा, ये देखिए, अब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता उसको अपने अकीदे की दुरुस्ती की शदीद जरूरत है। वो दुरुस्त नहीं कर रहा, वो गलत कर रहा है। अब मैंने क्योंकि पहले भी ये वजाहत कर दी है कि आखिरी नबी कौन नहीं मान रहा, कासिम अली शाह साहब। अब सवाल जी आपसे भी है, आपके मानने वालों से भी है, मतलब जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी बातों को बड़ा वो सीरियसली लेते हैं कि नहीं यार ये गल ठीक है, ये गल यदि बंदे मनी ना तो साडा कारोबार की बड़ी कम त्रेद हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो बनाते हैं, लोगों के अंदर जज्बा उभारते हैं कि नहीं यार तुसी तरक्की करनी है, तुसी आगे उभरना, आगे बढ़ना। ये बात तो वाकई ठीक है, मोटिवेशनल बातें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन जो बंदा मजहबी ना हो यार, उसको कम अज कम मजहबी मामलात में दखल नहीं देनी चाहिए, जिस बंदे को पता ही नहीं है, और खासकर फिर उस मामलात में जिसमें फिर वो लोगों को एजुकेट करने की बातें करे। मसलन एक बंदे का खुद अपना अकीदा वाज़ेह नहीं है, एक बंदे को खुद पता ही नहीं है कि भाई मेरा असल में अकीदा है क्या, मेरे क्या अकायद नजरियात हैं, और फिर वो स्टेज पे बैठ के या अपने घर में एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक पैगाम जारी करके लोगों को ये नसीहत करता है कि भैया आपने इसके ऊपर अमल करना है, या आपने इसके ऊपर ईमान लेके आना है, या आप लोगों ने इसके ऊपर अमल करना है। तो भाई पहले अपने इस्लाह तो करो, अपने अकीदा तो दुरुस्त करो, अपनी मंजिल सीधे पासे जाओ, अपना किबला तो दुरुस्त करो, अपने मस्जिद की जो इंटें बाकी रह गई हैं उनको तो पूरा करो। उसके बाद फिर आप लोग दूसरों को नसीहत करना कि भाई ऐ शायद तुसी अपना दुरुस्त करो, फिर दूसरे पासे आओ। अब एक बंदे का अपना अकीदा दुरुस्त नहीं, फिर वो लोगों को पैगाम दे रहा। अब मुनकर खत्म नबूवत, मुनकरीन खत्म नबूवत कौन है? मसलन है, मैं जब किताबों का मुताला करता हूँ, मैं जब वीडियो सुनता हूँ एंटी अहमदीस की, तो उसमें मुझे ये बात पता लगती है कि मुनकरीन खत्म नबूवत के जो लोग हैं वो तो यार शिया भी हैं, वो तो बरेलवी भी हैं, वो तो देवबंदी भी हैं, वो तो वहाबी भी हैं, वो तो कादियानी भी हैं। मतलब ये जो फतवाजात लगे हुए हैं। तो ये वीडियो आपने असल में एग्जैक्ट किसके मतलब रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि आपने जो स्पेसिफिक लफ्ज इस्तेमाल किया है मुनकरीन खत्म नबूवत, तो उसमें जो अल्फाज तो आपने खुद ही इस्तेमाल फरमाया, उससे तो ये वाज़ेह तौर पर साबित हो रहा है कि आपने असल में इन सारों को बट्ठा बिठाया, सारे के मतलब आपने बात की। अब मैं आपको कुछ बातें भी आगे जाकर बताऊंगा, कुछ सबूत आपको दिखाऊंगा, तहरीरी भी और तकरीरी भी सुनाऊंगा कि मैं जो बात ये कह रहा हूँ वो अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, बल्कि इनके अपने उलमा की बातें बयान कर रहा हूँ कि मुनकरीन खत्म नबूवत के जो स्टैंप हैं, जो बाकायदा एक स्टैंप मोर इन लोगों ने बनाई हुई है, जो हर मौलवी और हर मकतबा फिक्र के पास मौजूद होती है, हर मदरसे में वो स्टैंप जो होती है वो पड़ी होती है, बाकायदा बड़ी सारी स्टैंप पई होती है। जो वहां से गुजरता है वो स्टैंप पकड़ता है और हर आते जाते की कमर के ऊपर धाम करके लगा देता है, और वो स्टैंप उसकी कमर पे वाज़ेह नजर आती है। दुनिया में जहां कहीं भी बंदा मौजूद होता है, पाकिस्तानी या इंडियन या फिर बांग्लादेश का, ये खासकर 3 मुमालिक के जो लोग हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो उनकी कमर के ऊपर वो ठप्पा लगा नजर आ जाता है कि पाजी ए ठप्पा लगा जे, ए सरकारी है या ए गैर सरकारी है। तो वो ठप्पा भी इंशाल्लाह आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा। ये आप आगे सुनिए। वो कुरान हदीस पढ़े और मुताला करे, अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाह बड़ा करीम है। अकीदा अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बताते चलूं कि अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो हिदायत की दुआ है वो दूसरों के लिए तो ज्यादा मांगते हैं, अपने लिए मांगते कोई नहीं है। ए खुदा एनू हिदायत दें, ए खुदा एनू हिदायत दें, ए खुदा एनू भी हिदायत दें। कभी इंज नहीं किया कि या खुदा मैनू भी हिदायत दें, अल्लाह ताला मैनू भी सीधा राह लाई, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत देना, मुझे भी सीधे रास्ते चलाना। अगर मेरे में कुछ बात अकीदा है या मेरे में कुछ बात रसूमात हैं जो मैं अकीदे की या मदद के नाम पे कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला उसको खत्म कर दे। अल्लाह ताला मुझे दीन की दुरुस्त की इनायत फरमाए, अल्लाह ताला मुझे दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला मुझे कुरान और हदीस को समझ कर पढ़ने की, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। तो इस चीज का इंतहा का फुकदान पाया जाता है आजकल के माशरे में कि वो बजाय अपने मतलब दुआ करने के लोगों का मतलब दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह इन्हू हिदायत दे, तू तो गुमराह हो गया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का क्या मुराद है कि या खुदा हमें सीधे रास्ते पे चला। अपने अकेले की बात नहीं की गई, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया का मतलब कहा कि क्या खुदा हमें सीधे रास्ते पे चला। यानी कौम जो है वो अपने इस्लाह की अपने ऊपर दुआ करती है कि या खुदा हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें गुमराह न करना। उस हम से मुराद एक बंदा नहीं है, इंसानियत की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है, उम्मत मोहम्मदिया की बात हो रही है। लेकिन अफसोस कि फिर जब हम इनफरादी तौर पर दुआ करते हैं, इनफरादी से मुरादिया की सूरत याद की दुआ करते हैं, तो उससे हमारी मुराद सिर्फ ये होती है कि या खुदा एनू हिदायत दें, एनू सीधे राह लाई, पुठे राह ठोर पे दे। अगर यही दुआ हम अपने मतलब करें और गिरियोजारी से करें, तजर्रुर से करें, तो यकीन करें कि दुनिया में जो माशरा है वो ऐसा उसमें अमन आ जाए, ऐसा उसमें जबरदस्त तरीके से हो जाए कि कोई रोला या कोई टेंशन रवे ना। अपने मतलब अगर करनी शुरू कर दें तो सबसे बड़ी विरासत है। आप भी अपने बच्चों को जहां आप कहते हैं प्रॉपर्टीज देनी है, माल देना, बता देना, खुदारा तरबियत दीजिए और अकीदा, दुरुस्त अकीदा जरूर दीजिए। इसके साथ में ये भी एक बात ऐड करना चाहूंगा, क्यों ना हम एक छोटी सी तहरीक बना लें कि हम अकीदा खत्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसको हम वीडियो के जरिए, ब्लॉग के जरिए, अपनी राइटिंग के जरिए पाकिस्तान का हर लिखने बोलने वाला बाशऊर इंसान एक पूरी मूवमेंट चलाए और पूरी तहरीक चला दे अपने वीडियोस, मैसेज के जरिए, लिखने के जरिए, पोस्ट के जरिए, कि हम इस अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते।
मैं हजूर के नामे नामी पे मैं जज्बाती हूँ, खुदा की कसम, मैं, मेरी औलादे, मेरी नस्लें निसार, मैं निसार, लाख करोड़ बार मरना भी पड़े तो हजूर के नामे नामी पे मर मिटने को तैयार। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें आपको बताता चलूँ कि एक जो ये कंपेन की बात चलाई जा रही है कि ये कंपेन चलाएं, ये वीडियो को नई नहीं है, ये पुरानी वीडियो, मैं ये भी बात की वजाहत कर दूं, ये आजकल की वीडियो नहीं है, ये तकरीबन 2-2.25 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन मेरी नजरिया गुजरी है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा था कि कासिम अली शाह साहब ने कोई वीडियो इस तरह की रिकॉर्ड करवाई भी है मुनकरीन खत्म नबूवत की। तो मैंने सोचा फिर यार वो मुनकरीन खत्म नबूवत जाने, ये जाने जिनके ऊपर इन लोगों ने ठप्पे लगाए हैं, सानू के वास्ता, हम तो खुदा के फजल से मुनकरीन खत्म नबूवत है ही नहीं, हम तो खत्म नबूवत के ऊपर कामल यकीन रखते हैं और हमारा हक्कुल यकीन है अल्लाह के फजल करम से। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, हमारा इसके ऊपर कामल यकीन है, हम एक वरती बराबर भी इसमें कोई शक व शुबा नहीं रखते, हमारा इसके ऊपर कामल यकीन है खुदा के फजल करम से। जिस बंदे को शक है वो जमात अहमद का लिटरेचर पढ़े, उसको अच्छी तरह इल्म हो जाएगा कि अहमदी मुसलमान सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं करते, बल्कि वो अमलन भी इस बात के ऊपर वो यकीन रखते हैं कि खत्म नबूवत के ऊपर अहमदी मुसलमानों का कामल यकीन है। लेकिन ये अवाम नास को गुमराह करने के लिए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए ये कहते हैं जी कादियानी खत्म नबूवत का मुनकर है। अब असल में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहा किसके मतलब गया है, यानी कासिम अली शाह साहब ने किसके मतलब ये बयान रिकॉर्ड करवाया, वो आपके सामने मैं चंद झलकियां रखता हूँ। अब मैं जरा पिछू वेख को मामला बंदा तो नहीं बढ़िया अंदर, मैं जरा नाल है वेखा पीछे पीछे तो कोई बंदा नहीं आया, मेरे ख्याल आएगा भी कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आना। अच्छा, मैं अब दोबारा से वो आपको शेयर करता हूँ, अगर कोई बंदा आ जाए तो मुझे लाइव चैट में पहले लिख दे कि मैं लाइव आने लगूँ, ताकि मैं लाइव चैट में उसका कमेंट पढ़ लूँ और पढ़ने के बाद फिर मैं बैक स्टेज पे आकर उसको वो लाइव ले लूँ। अच्छा जी, ये स्क्रीन शेयर कर दी मैंने दोस्तों, और ये वीडियो थी जिसको मैं दिखा रहा था आपको, किधर गई यार, ठीक है जी, ये वीडियो है। अब उसके बाद एक किताब की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। ये किताब ऐसी है कि इस किताब का जब नाम लिया जाए और मौजू हो अकीदा खत्म नबूवत, और फिर दावा इनका ये हो कि अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया सब मुत्तफिक हैं, ये तीन बातें जब वो आपस में पैचअप हो, आपस में जब मिली हुई हो, और फिर कुछ सामने देवबंदी, बरेलवी, शिया, वहाबी या कोई भी ऐसा बंदा आ जाए और फिर उसके सामने इस किताब को खोल लें, जो किताब का नाम हुसामुल हरमैन है, इस किताब को खोल लें तो वो बंदा सामने जो होगा वो ऐसा मबहूत हो जाएगा, ऐसा वो हो जाएगा जो गोया वो वहां पर उसके अंदर जान ही नहीं है, वो गोया उसके अंदर कोई जान की रमक तक बाकी नहीं है। उसको हिला के देखे तो वो ऐसे होगा जिस तरह वो गिर गया है, उसके अंदर उंगली लगाएंगे तो गोया उंगली उसके जिस्म के अंदर से आर पार हो जाएगी, वो गोया ऐसा सुध मुद पड़ा होगा कि जिस तरह उसको खुद भी खबर नहीं होगी कि यार मेरे नाल बढ़िया की ये किताब ऐसा इनके यहाँ तरियाक का काम करती है, जो अकीदा खत्म नबूवत के बारे में अवाम नास को धोखा, बेईमानी, फ्रॉड करने के लिए कहते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर देवबंदी, बरेली, शिया सब मुत्तफिक हैं, और बाकी बेशक फुरुआत में इख्तलाफ हो, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत पर सब मुत्तफिक नजर आते हैं। तो ये इनका मुत्तफिक होना इस किताब में खुलकर सामने आ जाता है। मैं इस किताब की तफरीद भी आपको दिखाता हूँ, इस किताब का मुकदमा, उसमें क्या लिखा हुआ है ये आपको दिखाता हूँ। ये अहमद रज़ा खान बरेलवी की किताब है, और ये तकरीबन 90% बरेलियों के घर में ये किताब पाई जाती है। और ये जनाब किराया आगाज इसमें लिखा हुआ है, रिशात कलम हजरत मौलाना अब्दुल हकीम शरफ कादरी, सदर मदरसा जामिया निजामिया लाहौर। अच्छा जी, इसमें ये बातें यहाँ पे आई हुई हैं और आगे चल के देखते जाते हैं, आगे जाके देखते हैं जी इन लोगों ने क्या बातें बयान की हुई हैं। ये जनाब देख लिखा हुआ है जी कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुनकरीन ज़कात के साथ जहाद फरमाया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने मुतज़िला की कुव्वत हाकिमा की परवाह न करते हुए कलमा हक कहा और कोड़े तक खाए। इमाम रबानी मुजद्दिद अल-लिसानी रहमहुल्लाह को तो सलासल की धमकियां, हरफ इख्तलाफ और नारे हक से बाज न रख सके। तहरीक खत्म नबूवत में गयूर मुसलमानों ने सीनों पर गोलियां खाई, जेलों की काल कोठरियों और तख्तादार को अपने लिए तैयार पाया, लेकिन वो किसी तरह भी कसर नबूवत में नकब लगाने वालों को बर्दाश्त न कर सके और तमाम तर सोबतों को झीलते हुए मिर्जइयों को कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाने में कामयाब हो गए। क्या इन तमाम इक़दाम और सारी कार्रवाइयों को ये कहकर गलत करार दिया जा सकता है कि सीधे साधे मुसलमान को किसी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए? यकीनन कोई मुसलमान ऐसा अंदाजा फिक्र इख्तियार करके गैर जानबदार नहीं रह सकता। आगे देखें जी, बरेलवी अहले सुन्नत व जमात और देवबंदी इख्तलाफात की नौइयत भी ऐसी है। ये दूसरी बात है कि अवाम को मुगालता देने के लिए इसाले सवाब, उर्स, 11वीं शरीफ, नज़र न्यास, मिलाद शरीफ, इस्तमदाद, इल्म गैब, हाज़िर नाज़िर और नूर बशर वगैरह मसाइल पर धुआंधार तकरीरें करके ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि इख्तलाफ इन मसाइल में है। हालांकि असल इख्तलाफ इन मसाइल में नहीं है,
बल्कि बनाए इख्तलाफ और इबारात हैं जिनमें बारगाह रिसालत अला साहिबिही अस्सलातु वस्सलाम में खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी और तौहीन की गई है। कोई भी मुसलमान खाली ज़हन होकर इन इबारात को पढ़ने के बाद उनके हक में फैसला नहीं दे सकता और ना ही उनकी हिमायत के लिए तैयार हो सकता है। अच्छा, अब उसमें जो तहरीरात की बात आ रही है, आगे जाके फिर क्या आता है, वो कहते हैं कि ये खातमुल हुक्मा भी यहाँ पे लफ्ज मौजूद है, यानी ऐसा हिकमत वाला बंदा अल्लामा मोहम्मद फजल खान हक खैर आबादी, इनके यहाँ बड़ा मकाम मरतब इस बंदे का है। खातमुल हुक्मा अल्लामा मोहम्मद फजल हक खैर आबादी ने इस नजरिए का तहरीरी और तकरीरी तौर पर सख्त रद्द किया। बात यही खत्म नहीं होगी, बल्कि मोहम्मद कासिम नानूतवी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर बिलफर्ज बाद जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी पैदा हो जाए तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा, चाहे जाए कि आपके मासर किसी और जमीन में, या फर्ज कीजिए इसी जमीन में कोई और नबी तजवीज किया जाए। अच्छा दोस्तों, ये बात लिखने के बाद फिर आगे कहते हैं कि गौर फरमाइए कि क्या ये उम्मत मुसलमा के इजमाई और यकीनी अकीदा कि हजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता का साफ इनकार नहीं है। वाज़े तौर पर खातमुन नबीयीन का ऐसा मैंने तजवीज़ किया गया जिससे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दावाए नबूवत का रास्ता हमवार हो गया। मिर्जाए कादियानी के तरदीद और तकफीर के साथ साथ इस इबारत की तायद और हिमायत वही शख्स कर सकता है जो दोपहर के वक्त ज़हूर आफ्ताब के इनकार की जरूरत कर सकता हो। आज जब मिर्जाई इस इबारत को अपनी तायद में पेश करते हैं तो तहजीरुन नास के हिमायती अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। तहजीरुन नास की हामी बड़े धड़ल्ले से ये बात पेश किया करते हैं कि देखिए फलां जगह मौलाना नानूतवी ने अकीदा खत्म नबूवत उम्मत मुसलमान के मुताबिक पेश किया है, वो खत्म नबूवत ज़माने के कैसे मुनकर हो सकते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक दफा का इनकार सैकड़ों दफा के इकरार पर पानी फेर देता है। क्या दावा नबूवत के बावजूद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मुतअद्दिद तसरीहात मौजूद नहीं जिनसे अकीदा खत्म नबूवत की हिमायत का पता चलता है। इस उन्वान पर गजाली जमा हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी दामत बरकातहुमुल आलिया के तस्नीम अत-तफसीर बरतुल तहजीर का मुताला सूदमंद रहेगा। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं यहाँ भी आपकी तवज्जो लेके जाता हूँ। अब देखिए दोस्तों कि ये मुनकरीन खत्म नबूवत की बात हो रही है। अब यहाँ पे सही तौर पे ये लिखा हुआ है कि देवबंदी हज़रात और उस तहरीर तहजीरुन नास में जो तहरीर मौजूद है उस तहरीर की हिमायत करने वाला एक तो देवबंदी हज़रात वो कासिम नानूतवी, और फिर उसकी तहरीर को उसकी वजाहत करने वाला, उसकी तावील करने वाला, उसके ऊपर अमल करने वाला, उसको मानने वाला, उसको अपना अकीदा जानने वाला और कासिम नानूतवी को अपना पेशवा राहबर मानने वाला, वो सारे के सारे मुनकरीन खत्म नबूवत में शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि देवबंदी खत्म नबूवत के मुनकर हो गए हैं। और ये तहरीर जो है, ये वीडियो जो कासिम अली शाह साहब ने रिकॉर्ड करवाई है, ये वीडियो ये फिर इन देवबंदियों को मतलब किया कि वो मुनकरीन खत्म नबूवत वाले हैं और उनके खिलाफ जो है वो कंपेन चलाई जाए कि वो मुनकरीन खत्म नबूवत हैं, उनको पैगाम पहुंचाया जाए कि भाई आप खत्म नबूवत का इनकार न करें, आप खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, बला बला बला, आगे जो भी बातें। अच्छा, आगे फिर चलते हैं जी हम इस किताब के PDF के सफ़ा नंबर 20 पे, वहां पे जाके देखते हैं कि अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब खुद क्या बात बयान करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, फिरका वहाबिया, इमसालिया, खवातमिया। अब ये तीन चीजें हैं। अब इन तीन चीजों, तीन फिरकों, तीन बातों के बारे में क्या ये अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब क्या लिखते हैं। पहले तो वो पिराया आगाज था एक और बंदे का जिसने वो शुरू में मुकदमा लिखा, उस बंदे का था। अच्छा, ये लिखते हैं जी आगे, ये वो लोग हैं जो हजूर की मौजूदगी में ही तिबका जमीन पर 6-7 पैगंबरों का वजूद तस्लीम करते हैं। हम ऐसे लोगों के अहवालों ख्यालात को एक और मकाम पर लिखा है। एक फिरका अमीरिया है जिसे ये लोग अमीर हसन और अमीर अहमद सावानी की तरफ मंसूब करते हैं, और एक फिरका नजीरिया है जिसकी क़ियादत नज़ीर हुसैन देलवी करता है। एक और फिरका कासमिया है जो कासिम नानूतवी की तरफ मंसूब है। उसकी मशहूर किताब तहज़ीरुन नास ने बड़ा फितना बर्पा कर रखा है। ये अपने रिसाले में यहाँ तक लिख गया है, बल्कि बिलफर्ज आपके ज़माने में कहीं भी और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है, बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबी भी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह का ख़ात्म होना भाई मानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में आखिरी नबी है, मगर अहले फ़हम पर रोशन के तकदमो आखिर ज़माना में बिलज़ात कुछ फजीलत नहीं। इस इबारत के बाद हम फतावा इब्न तैमिया अल इशबा व नज़ाइर जैसी किताबों से साबित करते हैं कि अगर कोई शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पिछला नबी न जाने तो मुसलमान नहीं रहता, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरुल अंबिया होना सब अंबिया से ज़माना में पिछला होना ज़रूरियात दीन से है,
और ये वही नानूतवी है जिसे मोहम्मद अली कानपुरी नाज़िम नदवा ने हकीमुल उम्मत मोहम्मदिया का खिताब दिया है। हम इस अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, हम उस अल्लाह की पाकी बयान करते हैं जो दिलों को और आंखों को रहनुमाई अता करता है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा, अब इस तहरीर के ऊपर भी फतावा उसामुल हरमैन में फतवा मौजूद है। उसामुल हरमैन यानी हरमैन के वो जो इमाम हैं, उनके जो वहाँ के बड़े बड़े जो उलमा हैं, उनके फतावा जद मौजूद हैं कि ऐसी तहरीर लिखने वाला, इसके ऊपर अमल करने वाला, इसकी तबलीग व इरशाद करने वाला, इसको मानने वाला, इसको अपना रहबर रहनुमा मानने वाला, वो सारे काफिर हैं, मुर्ताद हैं, दार इस्लाम से खारिज हैं, वो खत्म नबूवत के मुनकर हैं। ये बातें मौजूद हैं इस किताब में। इस किताब से बरेलवी हज़रात जान छुड़ाते हैं जब अकीदा खत्म नबूवत की बात हो, और फिर जो कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब इनकी इस तरह की कुलियतन बात हो कि भाई देवबंदी बरेलवी वहाबी सब आपस में मुत्तफिक है। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे अब आगे आपको एक और चीज बयान करने से पहले मैं दोबारा यहाँ पे लिंक लगाता हूँ। अगर किसी ने लाइव प्रोग्राम में आके कोई थोड़ा सी बात करनी है, तो अगर कोई सवाल करना है तो वो आके कर दे। अच्छा जी, अब दोस्तों मैं अब आगे जाके आपको थोड़ा सा और नक्शा बताता हूँ कि ये तो एक हाल हो गया देवबंदियों का कि देवबंदी तो खत्म नबूवत के मुनकर हो गए हैं, बरेलवी ने ये बात बयान कर दी है। अब यहाँ पे चलते हैं जी, ये मुहद्दिस फोरम है, ये वहाबियों की ये वेबसाइट है। इसमें अकीदा खत्म नबूवत और बरेलवियत 6 जून 2011 का ये आर्टिकल है, ये अकीदा खत्म नबूवत और बरेलवियत। अच्छा जी, ये यहाँ पे ऊपर मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम, हजरत अक़दस पानी जमात अहमदिया, उनकी ये तहरीर यहाँ पे नकल की है। और उसके बाद फिर फिरका बरेलविया का शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए यही अकीदा है। अब उसके बाद फिर आगे ये एक तहरीर लेके आए हैं, सुन्नत अनफिया फी फतावा अफ्रीका 97, हजूर पुरनूर सैयदना गौसे आजम हजरत हजूर अक़दस व अनवर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस कामल व नाइब ताम व आईने ज़ात हैं कि हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ अपनी जमी सिफात जमाल व जलाल व कमाल व अफजाल के उनमें मुतजल्ली हैं। ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में ये तहरीर मौजूद है, और इसके ऊपर भी फतवा मौजूद है कि ये तहरीर खत्म नबूवत के मुनाफी है, खत्म नबूवत के मुनकर ये साबित करती है इस तहरीर को लिखने वाला। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है कि ये आगे जहाँ पे ये देखते हैं, तंबी बरेलवियों के गौसुल इस्लाम पीर मेर अली शाह गोलड़ी ने लिखा। ये पीर मेर अली शाह गोलड़ी जिसको ये बड़ा मकाम मर्तबा देते हैं, उनका मकाम मर्तबा आप देवबंदियों और जाके वाबियों से पूछेंगे क्या है, वो आपको बड़ी तफसील से बताएंगे कि पीर मेर अली शाह गोलड़ी का मकाम मर्तबा है असल में क्या। अब ये सैफ चिश्तियाई से हवाला दिया जी, सिद्दीकी अकबर, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और उस्मान और अली रजी अल्लाह अन्हुमा और सईद अशबाब अल जन्ना हसनैन, जिनका मजमूआ बाइन जमाल बाकमाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आईना था। ये ले मुलाजा फरमाया कि पीर मेर अली शाह गोलडवी ने के नजदीक तो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, अली और हसन व हसनैन रिज़वानुल्लाहि अजमईन जैसे जलील कदर और अफजलुल खल्क बाद अंबिया सहाबा किराम का मजमूआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल ब कमाल का ही आईना बन सका, जबकि बरेलवी आला हज़रत के नजदीक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अकेली जात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सिफात सिर्फ जमाल ही नहीं बल्कि जमालो कमाल और अफजाल का भी तजल्ली खाना व आईना करार पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बरेलियों के मुहक्किकुल असर मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी ने लिखा, इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा ये भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी किस्म का कोई जिल्ली नबी नहीं आ सकता। ये याद रखिएगा कि कोई जिल्ली नबी भी नहीं आ सकता। ये आप बातें कहते हैं कि कोई जिल्ली नबी भी नहीं आ सकता। जो शख्स उसके खिलाफ अकीदा रखे और ये कहे कि मानने कि आपके बाद कोई नया नबी आ सकता है, वो दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मुजल्ला अनवार रजा ताजदार बरेली नंबर 2003 सफ़ा 69। इससे मालूम हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी मानना इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई जिल्ली या बरूजी नबी हरगिज नहीं आ सकता, और जो उसके खिलाफ ऐसा अकीदा रखे या किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत के मकाम को मर्तबा नबूवत का जिल या बरूज माने, यानी जिल्ली या बरूज नबी माने, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ठीक है जी। फिरका बरेलविया का शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह को जिल्ली नबी मानना। अब बरेलवियों क्या हजरत अहमद खान बरेलवी का अकीदा मुलाहिजा फरमाए लिखते हैं, ये कौल कि अगर नबूवत खत्म न होती तो हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु नबी होते, अगरचा अपने मफहूम शर्ती पर सही व जायज इतलाक है कि बेशक मर्तबा रफ़ी हजूर पुर्रूर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिल्ले मर्तबा नबूवत। ये लें इरफान इसी सफ़ा 84। इस किताब को अक्सर दफ़ा मैंने लाइव प्रोग्राम में पेश किया और लाइव प्रोग्राम में पेश करके इसके ऊपर तबसरा किया और बरेलियों को कहा कि भाई बताएं क्या ये आपके अकायद में शामिल नहीं है, और बरेली वहां से जिस तरह गायब हुए हैं आप बखूबी जानते हैं।
इस इबारत से मालूम हुआ कि अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी के नजदीक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का मकाम मर्तबा नबूवत का जिल है। एक है मर्तबा नबूवत, एक है जिल मर्तबा नबूवत, जो मर्तबा नबूवत पर हो वो नबीउल्लाह कहलाता है, और जो जिल मर्तबा नबूवत पर हो वह जिली नबी ठहरा। गोया बरेलवियों की आला हज़रत के नजदीक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह जिली नबी थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ले, किसी को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी मानना ही कुफर दार इस्लाम से खारिज है करने वाला अकीदा नहीं, बल्कि जो कोई किसी को जिल्ली नबी माने ये इस दर्जा मकाम पर समझे वो भी खत्म नबूवत का इनकारी होता है, इस्लाम से खारिज। ये नहीं, ये तफरीज है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर मुकदमा है, ये इसके ऊपर हासिल कलाम है कि बरेलवी हज़रात भी अकीदा खत्म नबूवत के इनकारी होता है, इस्लाम से खारिज है। ये ले, अब ये दो बातें, दो बड़े बड़े पाकिस्तान में जो गिरोह हैं, सबसे बड़ा बरेलवियत, उसके ऊपर ये फतवा भी आपके सामने मौजूद है कि बरेलवियत जो है वो खत्म नबूवत का मुनकर है, दार इस्लाम से खारिज है और वह खत्म नबूवत का मुनकर है। इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो बनाई है कासिम अली शाह साहब ने रिकॉर्ड करवाई थी, ये इन देवबंदियों और बरेलवियों के मतलब रिकॉर्ड करवाई थी। बरेलवियों के नए नए नबी आप ये देखें जी, अब आगे ये सारे वो हवाले आ गए हैं। ये हजरत किबला आलम महावर्दी भी इत्तका में यगाना रोजगार थे। जिस तरह एक नबी मुरसल साहिब मतलब होता है, आप भी नबी मुरसल की तरह मबूस किए गए थे। ये अशरात फरीदी तर्जुमा मकाबिसुल मजालिस सफ़ा 872 और 871। शेख और पीर के नाम का कलमा मैंने इसके ऊपर लाइव प्रोग्राम किया, उनके किताबों से कलमे दिखाए हैं, असल स्कैन आपके सामने पेश किए हैं। अगर किसी को शक हो तो मैं दोबारा असल किताब के स्कैन और असल किताबें भी आपके सामने पेश कर दूंगा। ये हजरत मौलाना फरमाया करते थे कि हमारे शेख के तमाम मुरीदीन बरगजीदा थे और मोहब्बत शेख में इस कदर महव थे कि कलमा तैयबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत शेख के डर से कहते थे, वरना उनका जी चाहता था कि शेख के नाम का कलमा पढ़े। अब ये लिखा है कि तमाम मुरीदीन, हजरत मौलाना फरमाया करते थे कि हमारे शेख के तमाम मुरीदीन, ये तमाम मुरीदीन की बात हो रही है कि वो उनके नाम का कलमा पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो हजरत शेख के डर से नहीं पढ़ा करते थे, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी या कोई भी शेख होएगा। अच्छा, ये लिखा है जनाब, ये वहां पर ज़ात मौजूद है, लिखा है जी बैल मार्फत हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद फारूकी चिश्ती को चाचा, ये हवाला है आगे। अच्छा जी, नहीं कमीशन ये आगे फिर इस किताब की आगे ये सनद और सेहत वो बताई जा रही है कि ये किताब बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी सेहत और सनद ये यहाँ पे नीचे मौजूद है कि ये फलां फलां बंदा इस किताब को वो हवाला दिया है और इस किताब को दुरुस्त माना है। अच्छा, आगे फिर बरेलवियों के तस्लीम व तौसीक शुदा नए कलमे, ये नहीं तस्लीम व तौसीक शुदा नए कलमे, यानी वो तस्लीम करते हैं उसको, उसके ऊपर उनका यकीन है। अच्छा जी, शिबल रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये आगे सारी बातें मौजूद हैं। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने इस किताब की बड़ी तारीफ की है, फतावा रिज़विया जल्द 21 सफ़ा नंबर 564। ये भी हजूर ममदू के ये रिसाला अली हमारे लिए काफ़ी सनद है। ये उस किताब की बात बयान की जा रही है कि वो किताब जो है वो काफ़ी सनद के तौर पर है। ये जनाब आगे ऊपर जो किताबें गुजरी हैं, ऊपर जो किताबें गुजरी हैं उनके बारे में मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, अनवार लासानी कामिल, इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किया। चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबल रसूलुल्लाह और ये वो आगे इसके जो फ़वाइद फ़रीदिया, तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत, ये फ़ायदे सालिकीन, इनमें जो कलमे मौजूद हैं इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ खुदा के फजल से। मनाजुल अबरार में भी ये तहरीरें मौजूद हैं, सबा सनाबल में भी हैं, और सबा सनाबल की तस्दीक भी अहमद रज़ा खान बरेलवी ने यहाँ पे ये की हुई है। ये देखिए यहाँ पे सबा सनाबल पे भी वो कलमे मौजूद हैं। और फिर ये कहते हैं नहीं जी नहीं, हम उन कलमों को नहीं मानते, या हम उस कलमों को नहीं पढ़ते, या हम नहीं पढ़वाते, ये किताबें छापते नहीं है, जो कि अभी तक छाप रही हैं और किसी ने भी इसकी तरदीद नहीं की। अगर कोई फर्द वाहिद कर दे तो वो तरदीद नहीं होती, अगर कोई बड़ा आलिम भी कर दे फिर भी वो तरदीद नहीं होती, जब तक के उनके जो वहाँ का सेंटर है, जो बरेली है, इंडिया में बरेली है, वहाँ का उनका मुसरत सेंटर वही बरेली है, अगर वहां से कोई फतवा या कोई बात लिख के उस वक्त तक शायद पब्लिश ना हो, उस वक्त तक उन किताबों की ऐसे ही तौसीक और ऐसे उसकी तस्दीक होती रहेगी और बरेलियों का वकीदा नजरिया कहलाता रहेगा, फर्द वाहिद बेशक इनकार करता रहे। अंग्रेज रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अंग्रेज रसूलुल्लाह के बारे में भी एक फतवा मौजूद है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अंग्रेज रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लन्नन काबतुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये कहते हैं कादियानी खत्म नबूवत का मुनकर है। ये ले, जिनके अपने किताबें, जिनके अपने कलमे ये लिखे हुए हैं, अहवाले मुकद्दसा, मंबुल अनवार, मंबा अनवार, इनकलाबुल हकीकत, ये सफ़े जनाब किताबों के मौजूद हैं। ये आपके सामने हवाले भी मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मेरे पास ये हवाले, मेरे पास ये स्कैन भी मौजूद है, मैं ये दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम मैं चाहता था कि छोटे प्रोग्राम रखूँ, अगर कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम आपके सामने चंद झलकी और चंद बातें रख के प्रोग्राम में ख़त्म कर दूँ। ये सारी बातें दोस्तों यहाँ मौजूद हैं और इसके बारे में ये वाज़ेह और सरी तौर पर यह लिखा हुआ है कि ये बरेलवी हज़रात जो हैं ये ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, ये अकीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ बातें लिखते हैं, खिलाफ ये तहरीरात लिखते हैं और इनका अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई
वो जो है वो यकीन और एतकाद नहीं है। अब वो दोस्तों आखिरी बात आपके सामने रख के मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है और हक़्क़ुल यकीन है कि मौजू अकीदा ख़त्म नबूवत हो तो इन मौलवियों से कोई भी नहीं आएगा। ये जनाब यहाँ पे आपके सामने मैं अब आखिरी एक चीज़ रख के फिर प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। और अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात की वजाहत भी करते चलूँ। मैं यहाँ से आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करके आपको हवाला दिखा के फिर आपसे जाना चाहूँगा। ये हवाला है, ये दारुल उस्ताद दारुल फैज़ान ताजु शरिया बरेली शरीफ। अच्छा, डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में मैंने ये मजमून पढ़ के सुनाया हुआ था, इसके कुछ चीज़ें तारीदात पढ़ के सुनाई थी। एक बात की वजाहत करते चलूँ कि मुझे उस वक्त ये मुगालता लगा था कि गालबन ये मजमून शाया हुआ है 13 जनवरी 2023 को, जो कि मुझे मुगालता लगा था। बाद में जब मैंने आज दोबारा देखा तो ये मंडे जनवरी 16 जनवरी 2023 यहाँ पे डेट चेंज हो गई हुई है। हालांकि आज 17 तारीख है, पता नहीं ये डेट यहाँ पे क्यों चेंज होती है, एक दिन पीछे की डेट रखते हैं या क्या चक्कर है, वल्लाहु आलम। तो मुझे से फिर ये लगा कि ये जो मजमून जो छपा है ये 13 जनवरी को नहीं छपा, तो इसमें डेट लिखी हुई नहीं। मैंने काफी देखी कि इसमें मुझे कोई तारीख मिल जाए, वो पता लग जाए कि ये कौन सी डेट को छाया हुआ। बहरहाल ये उनकी ऑफिशियल बरेली शरीफ की ये वेबसाइट है जिसके ऊपर ये फतवा मौजूद है। दारुल इफ्ता दारुल फैज़ान ताजु शरिया बरेली शरीफ, बरेलियों की ये मुस्तनद वेबसाइट है। और ये वेबसाइट ऐसी है कि दुनिया जहान में किसी भी कोने पे अगर कोई बरेलवी मौजूद होगा और वह ये कहेगा कि मैं हनफी बरेलवी हूँ और अहले सुन्नत व जमात से मेरा ताल्लुक है, तो वो इस वेबसाइट से निकले हुए फतवे का इनकार नहीं कर सकता। अगर वो इनकार करेगा तो फिर वो बरेलवी नहीं है, बेशक मुंह से कहता है। इस मसला के बारे में उलमाए अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी क्या फरमाते हैं, उन्वान देवबंदी और अहले हदीस का हुक्म, इसके बारे में क्या जनाब ये कहते हैं। इस मसले के बारे में उलमाए अहले सुन्नत व जमात यानी बरेलवी क्या कहते हैं। सतियाना अड्डा में मेन जामे मस्जिद अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी की है। इलाका में हर मसले का शख्स अक्सरियत में मौजूद है और इलाका में गमी और खुशी का होना हर मसले के अफराद से ताल्लुक रखता है। अगर कोई देवबंदी या अहले हदीस फोत हो जाए तो क्या अहले सुन्नत व जमात यानी बरेलवी के मस्जिद में उनकी फोतगी का ऐलान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब ये सिर्फ उनकी मरने पर फोतगी पर ऐलान करने की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक कमेंट आया है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, स्क्रीन काफी धुंधली है, स्क्रीन ब्लर है। वो ठीक हो जाएगी मेरे ख्याल है। वो कई दफा नेट का मसला आप लोगों की तरफ होता है, जो कोई मसला होता है तो उसको बाद में जब वो उसको रेंडर होकर अपलोड होगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये वीडियो। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि ये वीडियो एचडी पे या एचडी पे वीडियो नहीं है, ये एचडी पे वीडियो हो रही है, एचडी पे ये वीडियो नहीं है। अच्छा आगे चले। क्या कोई देवबंदी या अहले हदीस अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के किसी शख्स को सलाम करे तो क्या उसका जवाब देना चाहिए। क्या किसी देवबंदी या अहले हदीस अशखास से मुआशरती ताल्लुक रखा जा सकता है या नहीं। क्या किसी देवबंदी या अहले हदीस फर्द की गमी या खुशी में अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी शामिल हो सकता है। क्या कोई शख्स ऐसा शख्स खा वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, फिरका वालायत फैलाक कर फसाद करवाने का सबब बने तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्या कोई शख्स अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी किसी दूसरे मसलक देवबंदी या हदीस के अशखास के साथ गाय या उनकी कुर्बानी में असर डाल सकता है या नहीं। क्या दुआ या इशाले सवाब सिर्फ अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के लिए मखसूस है या कि तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मसले की कायदनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। जल्द और मुदल्लल जवाब इनायत फरमाएं। अच्छा दोस्तों, ये जो यहाँ पे तहरीर मौजूद है, ये जो 7 तहरीरात हैं, जो 7 बातें हैं, अब ये बातें और ये चीजें ये लोग जमात अहमद के बारे में पूछते हैं, ये लोग जमात अहमद के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी तरतीब बताता हूँ। कहते हैं लिखा है जी, अब मैं तरतीब बताता हूँ कि जो ये सवालात अपने से खुद बनाते हैं। क्या किसी कादियानी या अहमदी अशखास से मुआशरती ताल्लुक नहीं, ऊपर से पढ़ते हैं यहाँ से कि ये अगर कोई अहमदी या लाहौरी फोत हो जाए तो क्या अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद में उनकी फोतगी का ऐलान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये आप इस तरह के सवालात ये बनाते हैं और करते भी हैं और फिर अपने उलमा से पूछते हैं। दूसरा, क्या कोई कादियानी या लाहौरी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के किसी शख्स को सलाम करे तो क्या उसका जवाब देना चाहिए। क्या किसी अहमदी अशखास से मुआशरती ताल्लुक रखा जा सकता है या नहीं। क्या किसी कादियानी फर्द की गमी या खुशी में अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी शामिल हो सकता है। क्या कोई ऐसा शख्स खा वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, फिरका वलायत फैलाकर फसाद करवाने का सबब बने तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्या कोई शख्स अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के किसी भी दूसरे मसलक
अहमदी या कादियानी के अशखास के साथ गाय या ऊंट की कुर्बानी में हिस्सा डाल सकता है या नहीं? क्या दुआ या इशाले सवाब सिर्फ अहले सुन्नत व जमात बरेलवी हनफी की है? आगे ये वही बातें हैं। अच्छा, अब इसके नीचे जवाब देखें। अब पहले आपने देवबंदियों और वहाबियों को पढ़ा, जो कि असल में वो तहरीर थी। उसके जवाब में क्या लिखा हुआ है कि देवबंदी और अहले हदीस से अल जवाब, देवबंदी वहाबी अपने अकायद कुफ्र या खबीसिया के सबब बहुक्म उलमाए हरमैन शरीफैन मिस्र व शाम व हिंद व सिंध काफर व मुर्तद और दीन इस्लाम से खारिज हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि देवबंदी और अहले हदीस कहते किसको हैं। हेलो, ये फतवा मौजूद है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप कुछ लोग ये धोखा देने की कोशिश करते हैं कि चूंकि हुसामुल हरमैन पुराना रोला था, बाद में उनका आपस में प्यार मोहब्बत अखुवत और भाईचारा हो गया है, अब उनकी आपस में सुलह सफाई हो गया, अब कोई रोला या कोई रोला लप्पा नहीं है, कोई इनकी लड़ाई नहीं है, तो इसलिए अब जो है इनकी आपस में सुलह सफाई हो गई है, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो उनके लिए ये एक वेबसाइट का भी हवाला ताला आपकी पेश खिदमत है, जिसमें साफ और सही तौर के ऊपर देवबंदियों और वहाबियों के बारे में जो बातें लिखी है। वहाबी मजहब की बुनियाद कुफर पर है, वो भी कुफर की सबसे बदतरीन किस्म। अंबिया कराम खसूसन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की वजह से वहाबी बिलाशुबह काफिर व मुर्तद और खारिज अज इस्लाम है। ये ले कहते हैं कादियानी हजरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं माज़अल्लाह। अब भैया ये इल्जाम है और इफ्तरा अजीम है। ऐसा इल्जाम और ऐसी बातें तो वहाबियों और देवबंदियों के मतलब भी बरेलवियों ने लिखी हुई हैं, सबूत आपके सामने है। अगर सबूतों से आप लोगों ने मुंह मोड़ना तो बेशक मोड़े, अगर आपने हकीकत से मुंह मोड़ना तो बेशक मोड़े, लेकिन कम से कम हक का खून न करें, कम से कम इंसाफ का खून न करें। खुदा के लिए ऐसा न करें, मरना भी है, खुदा को जवाब भी देना है। ये बातें दोस्तों आपके सामने, ये दो चार बातें थी जो मैंने रख ली थी। अब ये जो वीडियो आपके सामने मौजूद है, अब आपको दोस्तों पता लग गया कि ये वीडियो असल में है किसके मतलब। ये वीडियो तो बरेलवियों और देवबंदियों का मतलब है, ये वीडियो तो बरेलवियों, देवबंदियों और वहाबियों का मतलब थी। कासिम अली शाह साहब ने रिकॉर्ड करवाई। तो कासिम अली शाह साहब, आपको शुक्रिया कि आपने मुनकरीन ने खत्म नबूवत का बेनकाब किया है, जो खत्म नबूवत का इनकार करके उम्मत मुहम्मदिया में फितना फसाद डालते हैं, उनको आपने बेनकाब किया, लोगों तक पैगाम पहुंचाया। आपकी वसातत से लोगों को पता लगा कि देवबंदी बरेलवी भी खत्म नबूवत के मुनकर। और आखिर में आपने एक और बात की वजाहत भी की। आपने फरमाया कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, तो ये भी बात दुरुस्त आपकी कि बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया, ये लोग जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं करते और आज तक आसमान की तरफ मुंह उठाए बैठे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे। अब हमारा जमाती हम का क्या अकीदा है इस बारे में? हमारा ये अकीदा है कि सर को पीटो, आसमान से अब कोई आता नहीं, उम्र दुनिया को भी है, अब आ गया हफ्तम हजार कि हम जो है ये अल्लाह ताला के फजल करम से आसमान की तरफ नहीं ताक रहे कि भाई वो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उम्मत मुहम्मदिया में आएंगे और ख़त्म नबूवत की मोहर को तोड़ेंगे, फिर इस उम्मत मुहम्मदिया में रहेंगे और फिर 40 साल तक उनके ऊपर फिर वही का सिलसिला भी जारी रहेगा और फिर वो वही जो मुस्तकिल वही होती है वो उनके ऊपर होगी और उनके ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आएंगे और फिर वो वही जो मुस्तकिल वही वाली है तो वो उनके ऊपर वही आएगी। तो ये अकीदा हमारा अल्लाह के फज़ल करम से नहीं है, ये आप लोगों का अकीदा है। आप लोग ये अकीदा रखते हैं और आप लोग आसमान की तरफ मुंह उठाए फिरे हुए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हक बात मानने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सब का हाफिज़ नासर हो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस को ठीक तरीके से पढ़ने, समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को तर्जुमे के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सामने रख के पढ़ने की तौफीक दे। और फिर जहां पर हमें लगे कि यार ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बयान फरमा सकते, उसके बारे में फिर हम खुदा से रजू करें, खुदा से दुआएं करें कि या खुदा हमारी हदायत फरमा, खुदा हमें हदायत दे, ए खुदा हमें गुमराह होने से बचाइयो। और फिर खुदा भी खुद फरमाता है कि इत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, कि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, जैसा कि उससे डरने का हक है। तो वो खुदा तुम्हें खुद सिखाएगा, वो खुदा खुद तुम्हें खुद तालीम देगा बजरिए कशफ के या बजरिए ख्वाब के या जिस भी तरीके से अल्लाह ताला जो इंसान से कलाम करता है, जो भी है वो इंसान को अल्लाह ताला खुद सिखाएगा। तो खुदा के ये खुद दावा है, खुदा के ये खुद वादा है कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वो खुदा तुम्हें सिखाएगा।
और मैं अल्लाह ताला की इज्जत और जलाल की कसम खा के ये बात बयान कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं भाई को बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार या बड़ा कोई ये हूँ, लेकिन बारहा मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है कि मैंने जब भी कोई मजमून लिखा है तो गोया ऐसे होता है कि जिस तरह मजमून वो खुद ब खुद लिखा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मतलब समझ नहीं आती कि ये मजमून, अब मैं अगर आज अपने पुराने मजमून पढ़ूं तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये मजमून मैंने लिखे हैं। इस बात का यकीन नहीं मुझे आ रहा होता कि यार ए मैं लिखे ने, और यार वाकई है मैं लिखे ने। तो आप यकीन करें कि जब आप खुदा से डरेंगे, इत्तका करेंगे, मुत्तकी बनेंगे, कुरान पाक का मुशाहिदा करेंगे, कुरान पाक को तर्जुमे से गौर से तदब्बुर से पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपका सीना खोलेगा, अल्लाह ताला आपको कुरान पाक की अनवार अता करेगा, अल्लाह ताला आपको कुरान पाक के मारिफ सिखाएगा। आपको समझ नहीं आनी कि यार आप ये किस तरह लिख रहे हैं, आप ये कैसी बातें बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की, इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। खुदा करे कि ऐसा ही हो। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।